प्यारे साथियों, मित्रों, बीपीएससी की तैयारी में जुटे या हेडमास्टर बिहार की परीक्षा में बैठने वाले दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में बिहार से संभावित करंट अफेयर 2022 को लेकर आया हूं, जो इस बार बीपीएससी की परीक्षा है बिहार प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा में संभावित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिर्फ 150 प्रश्न होंगे और 150 में से 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 50 बीएड वाले प्रश्न रहेंगे। तो कुल 150 प्रश्न में सिर्फ सामान्य जाति के लिए सिर्फ 60 मार्क्स ही लाने हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 55 मार्क्स, अति पिछड़ा के लिए 51 मार्क्स एवं महिला निस्तत्वों के लिए जो सिर्फ 48 मार्क लाना ही। तो देर किस बात की है, 150 मार्क्स में लगभग 50 मार्क्स लाना कठिन नहीं है प्यारे साथियों। बस थोड़ा हौसला रखिए और इसमें से 50 मार्क्स लाने के लिए बस जो अभी वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उस करंट अफेयर में से अंत तक देखते रहें। 5 से 10 मार्क्स लगता है कि संभावित ये पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसलिए मेरे चैनल पे जो भी अभी आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा जो भी लगे कि हाँ ये सही में वाकई में सही है और अच्छा है तो ही सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूं, आजकल ऐसा है नहीं कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन ये आप देखें बहुत मतलब समझिए कि रिपीटर्स क्वेश्चन तो है नहीं, करंट अफेयर है 2022 और बिहार से रिलेटेड है। तो इसको जो है इस वीडियो को बस अंत तक देखें। एक बात और, अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं सकते तो कम से कम ईयरफोन कान में लगाइए और दो बार अंत तक सुनिए कान में लगाकर, और इसको जो मैं बोलता रहूँगा और एक ही प्रश्न को 2 बार 4 बार रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको आंसर जो है कंठस्थ कंप्लीट हो जाए और वहाँ ऑप्शन जो मिलेगा 4 में से 1 आपका कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे साथियों जो है इसमें जो है ये तो आपका समय न कमाते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं जो बहुत ही संभावित है, और इसको सुनते रहें, देख नहीं पा रहे हैं सुनते रहें। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य की इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित में से किसको ग्लोबल क्लाइमेट लीडर घोषित किया गया। ये देखेंगे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह, ममता बनर्जी। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं ना, तो नीतीश कुमार होगा इसका जो है आंसर जो है। अगला देखें, जल जीवन हरियाली योजना के तहत की गई रैंकिंग अनुसार शीर्ष स्थान में किस जिले को दिया गया है। शीर्ष स्थान बताएंगे जरा सा, इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, इसमें हो जाएगा गया जिला। शीर्ष स्थान पर ये था जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली योजना में शीर्ष स्थान नंबर 1 पर गया। फिर से सुन लीजिए, जल जीवन हरियाली योजना। अगला देखेंगे, हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के कितने जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोलने की घोषणा की थी। कितने कॉलेजों को बताइएगा, तो ये होगा 3। ये 3 कॉलेजों को खोलने की घोषणा की मंगल पांडे। एक भी दिमाग में रखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो भी बंद पड़े हुए थे आयुर्वेदिक कॉलेज उसे पुनः खोलने की। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत बिहार सरकार किस योग्यता के अविवाहित लड़कियों को प्रोत्साहन राशि जारी करती है। 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, इंटर तथा स्नातक बताइएगा। इसमें जो है कौन सा होगा, किस उम्र के, तो ये हो जाएगा इंटर तक। इंटर तक में ये जो 25,000 देती है और स्नातक में क्या 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। तो ये दोनों दिमाग में रख लेंगे प्यारे साथियों। ये जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसको देख लेंगे इसमें कि ये जो पहला कथन ये पहला होगा, इसकी स्थापना जिला उद्योग केंद्र परिसर में के लिए हुआ गया था, लेकिन इसमें टोटल का टोटल जो है सेम दिख रहा है जो ध्यान से देखेंगे। तो ABCDE ये 5 ऑप्शन है, इसको देखेंगे 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उद्यमी पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये जो है आप आंसर ये होगा। तो ये अगला देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया था। किसको किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कौन से क्रिकेटर थे। तो इसमें कौन से क्रिकेटर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सम्मानित किया था, तो यहाँ पर देखेंगे कौन होगा, सुरेंद्र खन्ना। ये अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की गई थी। किसके अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की गई थी।
तो ये जो है RK सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में किनका चयन किया गया। ये प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा संबंधित है, तो इसमें कौन सा होगा देखेंगे। ये जो है कौन सा 2021 में चुने गए थे, जगतार सिंह। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, इसमें से कोई नहीं। अगला देखें, बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ित परिवार को कितने रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। बाढ़ पीड़ित परिवार को 60,000 रुपये, 6,000 है ना, ये 60,000 नहीं है, 6,000 और ये 10 मिलियन। यहाँ पे जो भी लोग थे इसमें रिपोर्ट किए गए थे और इनको जो है सहायता राशि देने की बात की। बिहार के प्रसिद्ध दशरथ माझी किस जिले से संबंधित हैं प्यारे साथियों, जरा बताएंगे। ये तो आपको पता होगा, दशरथ माझी किस जिले से संबंधित है, गया जिले से संबंधित है। दशरथ माझी किस जिले से संबंधित, गया से संबंधित है। इधर इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो हिंदी वाले जो भी हैं और इंग्लिश वाले दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए कुछ हमारे साथी इंग्लिश मीडियम में होंगे तो इधर देख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले इधर। निम्नलिखित में से बिहार के किस झांकी में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला था, किनको। तो देखेंगे कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे कौन है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला था। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध सहकारी समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये दुग्ध सहकारी समिति, देखेंगे इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये क्लियर कर लीजिए प्यारे साथियों, इसमें कौन सा होगा, देखेंगे क्या हो जाएगा। जरा सा एक बार, सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। सुधा दूध जो है ना, वो आप लोग बराबर देखते होंगे, तो प्रखंड स्तर पर खोलने की घोषणा की गई थी। ये जो है बहुत ही डेयरी के लिए ये बहुत ही फेमस जो उपाय किए गए थे, इसमें देखना होगा। तो ये अगला, ये देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता 17% बढ़ाकर कितना किया गया, 17% बढ़ाकर, ये देखेंगे 28%, 17% बढ़ाकर। महिलाओं को BPSC की अंतिम परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितना रुपये देने की घोषणा की गई। BPSC महिलाओं के लिए क्या होगा, ये 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। राज्य को हरित आवरण को कितना प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। हरित आवरण को कितना प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य घोषित किया गया है, 17%। अगला क्वेश्चन है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने कृषि कॉलेज बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने कृषि कॉलेज बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई, 3 जो है, एक तो भागलपुर में होगा और दूसरा जो है यहाँ पे BT जो होता है वहाँ पे, और अगला जो है 2000, ये तो उस समय दरभंगा का और गया, ये 3 जो था, लेकिन उसमें कुछ अलग था इसलिए थोड़ा सा समस्या यहाँ हो गया था। लेकिन ये बस इतना ध्यान रखेंगे, पटना की बात करें, आरा, पटना, भागलपुर, तो अभी तो कुछ खुला नहीं है, लेकिन फिर भी ये घोषणा हो चुका है। अगला क्वेश्चन, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्रैगन नाव प्रतियोगिता कहाँ हुई थी। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता है ना, जिसमें पुरुष लोग मिलकर तेज से नाव चलाते हैं, उसमें जो है कंपटीशन होता है, नाव दौड़ होता है ना, वो जो है कहाँ हुई थी, मोतिहारी। खुदीराम बोस को कहाँ पर फांसी दी गई, बताइए। खुदीराम बोस को कहाँ पर फांसी दी गई, ये जो है खुदीराम बोस को कहाँ पे फांसी दी गई, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, आरा जेल। ये ABCDE ये 5 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इसमें जो है 4 ऑप्शन रहेंगे मुजफ्फरपुर जेल में। 5 ऑप्शन देने का कारण ये है कि आपका और बेटर जो है तैयारी हो सके। हाल ही में रोहतास जिले में सोन नदी पर RCC पुल का निर्माण किया गया, जो कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों को जोड़ेगा। RCC पुल जो है रोहतास में किन प्रदेशों को जोड़ेगा, इसको देख लेंगे। किन प्रदेशों को जोड़ेगा, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को जोड़ देगा। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये तो आप लोग जानते हैं कौन सा कथन सत्य है।
ये तो आप जानते हैं मिड डे मील योजना की। तो यहाँ देखेंगे इस योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। यहाँ पर जो देखेंगे अगला, तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, जो कि आप तो विद्यालय में हैं तो जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सब गलत है। बिहार का सर्वाधिक मुर्गी और उसका अंडा उसका उत्पादक जिला कौन सा है? मुर्गी और उसका उत्पादक जिला सबसे ज़्यादा है। मुर्गी का उत्पादन ज़्यादा होता है और अंडे का उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन सा जिला है? तो पूर्णिया जिला है। हाल ही में पूर्णिया जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया? हर बार ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी बैंक का शुभारंभ बताइएगा। रोटी बैंक के शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया था? रोटी बैंक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू रक्षा संगठन। तो इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये विक्रमशिला सेतु भागलपुर जिले में गंगा नदी पर स्थित है। ये विक्रमशिला सेतु भागलपुर जिले में गंगा नदी पर स्थित है। यह सेतु भारत में पानी, यहाँ देखेंगे अगला, इसकी लंबाई कितनी है? ये टोटल आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्लियर लगेगा कि जो है यह कहाँ है। तो नोई नदी का भूपेन हजारे का पुल उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन जो है ज़्यादातर रहता है। बिहार का दूसरा रोपवे कौन सा है जो अभी हाल में बनकर तैयार हुआ? ये रोपवे जो है पहले तो राजगीर में था ही, राजगीर में था एक रोपवे, और मंदार हिल पे जो है मंदार रोपवे बनाया गया। मंदार हिल पे ये जो बना है अभी हाल ही में बना है मंदार हिल, मंदार रोपवे जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बिहार पर्यावरण दिवस 9 अगस्त 2021 को मनाया गया है, या इसका प्रथम आयोजन 9 अगस्त 2011 में किया गया था? यह राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। इसमें से कौन सा होगा? देखेंगे कौन सा होगा, ये ध्यान से देख लेंगे तो ये हो जाएगा बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके लिए बिहार विभाजन के पश्चात राज्य में केवल 7% क्षेत्र में ही वन रह गए हैं, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का हाल ही में किस कंपनी के साथ गंगा नदी के किनारे, ये देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण किया गया था? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बक्सर हो जाएगा, ये बक्सर। हाल ही में बिहार में किस सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन देवघर में हुआ था? निधन हो गया था देवघर में। बिहार के किस सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय संगीत के गायक कौन से थे जिनका निधन देवघर में हो गया था? पंडित श्याम दास मिश्रा, इनका जो है निधन देवघर में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विवेक सागर जो कि टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल पहुंचने वाली भारतीय प्रथम हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी बिहार के किस जिले के निवासी थे? बिहार के किस जिले के निवासी थे विवेक सागर? विवेक सागर कौन से जिले के निवासी थे? दरभंगा नहीं, सिवान के थे, सिवान का। हाल ही में राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त नीना सिंह बिहार के किस जिले के? सभी बिहार से प्रश्न है, हाल ही में सभी हुए हैं, सभी मतलब मार्च तक का पूरा करंट अफेयर है आपके सामने। तो ये दरभंगा जिले के। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? ये जो है एक्सप्रेसवे बिहार का ग्रीनफील्ड 4 लेन है, कहाँ से कहाँ तक है? देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। औरंगाबाद से दरभंगा तक, औरंगाबाद से दरभंगा तक। अगला क्वेश्चन, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा कौन था? पिछली बार आपने देखा तो वायरल हो गया था, आयांश था ना, इसमें करोड़ों रुपए का जो इंजेक्शन उसको वैक्सीन देना था। इसको लेकर के जो है ये बीमारी जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक गंभीर बीमारी था, इसके लिए एक इंजेक्शन चाहिए था। अगला देख, इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजनों का मरम्मत कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का रख रखाव कहाँ किया जाता है? ये आप जानते हो, जमालपुर रेल कारखाना, बरौनी रेल कारखाना, लिलुआ। ये कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको देखेंगे तो ये जमालपुर रेल कारखाना होगा जहाँ पर डब्बा वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। 34 नंबर का ये होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, 3 जुलाई 2021 को लखीसराय का स्थापना दिवस मनाया गया। यह जिला बिहार के किस जिले में 1994 में अलग हो गया? 94 में अलग हो गया। लखीसराय का स्थापना दिवस मनाया गया, यह जिला
तो ये जो है देखेंगे कौन सा है, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, तो ये मुंगेर जिला हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के कितने शिक्षक नामित हुए थे, किनको किनको देना था, तो ये कितने शिक्षक थे जिनको जो है, तो ये 6 शिक्षक थे। हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? देखिएगा तो सुपौल में, नमामि गंगे सुपौल में, नमामि गंगे ये जो है सुपौल में हुआ था, ये परियोजना सुपौल में। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, बुद्ध सर्किट का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? बुद्ध सर्किट का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? बुद्ध परियोजना सर्किट का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? भारत माता परियोजना। अगला 1.5 करोड़ कोविड-19 के टीके लगाने वाला बिहार कौन से नंबर का राज्य बन गया है? बिहार में कोविड के जो वैक्सीन दिए गए थे तो वो उसमें 8वां स्थान है, 8वां स्थान बिहार का है। बिहार में तैरता बिजली घर कहाँ पर है? तैरता हुआ बिजली घर कहाँ पर है? इसको देख लेंगे कहाँ पर है तैरता हुआ बिजली गृह जो है कहाँ पर है। ये सभी क्वेश्चन संभावित हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ये हो जाएगा। ये ई नंबर आप देखेंगे। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान किस योजना के तहत किया गया है? किस योजना के तहत किया गया? हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान किस योजना के तहत किया गया है? बाल हृदय योजना के तहत उसको मुफ्त में सरकार इलाज कराती है। बाल हृदय योजना, बाल हृदय योजना के तहत ये होता है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाता है और इस योजना का नाम है बाल हृदय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी किया गया बिहार का टीकाकरण अभियान गीत क्या है? टीकाकरण अभियान गीत क्या है? हाल ही में जारी किया गया था। ये सभी करंट अफेयर्स जो है समसामयिक घटना अभी अभी के हैं, तो इसको देख लेंगे कौन सा होगा। हाल ही में जारी किया गया बिहार का टीकाकरण अभियान, तो इसमें है कर दिखाएगा बिहार कोरोना का। ये जरा कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार के नए पाथवे का प्रोजेक्ट पूरा होने का अवधि क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कितनी अवधि है? प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि क्या है? ये सभी 2040 तक। हाल ही में नवादा से एक काले पत्थर के पुरुष की मूर्ति मिली जो किस काल की बताई जा रही है? ये जो है काले पत्थर की जो मूर्ति मिली थी, पुरुष की मूर्ति, वो किस काल की थी? तो ये जो है पाल काल की थी, पालवंश। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महिला उद्यमी योजना मुख्यमंत्री का, इसमें जो है इस योजना का उद्देश्य जो है क्या है? बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना, या इस योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए 10 लाख तक की मद का प्रावधान करना, नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा। तो इसमें जो देखेंगे 1% ब्याज की दर से 84 किस्तों में ऋण अदायगी, तो इनमें से उपयुक्त में सभी वो लास्ट वाला। हाल ही में किस IAS अधिकारी की नियुक्ति पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा सचिव पद पर हुआ था? प्रधान सचिव के पद पर हुआ था IAS अधिकारी की नियुक्ति। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर N विजयलक्ष्मी। डॉक्टर N विजयलक्ष्मी IAS अधिकारी की नियुक्ति पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के पद पर हुआ था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ये, हाल ही में UNDP के द्वारा जारी की गई टॉप 20 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार कितने नंबर पर है? 3 नंबर। कितने जिले शामिल है उसमें? 3 जिले हैं। ये जो है 3 जिले हैं, है ना। ये हाल ही में UNDP के द्वारा जारी की गई टॉप 20 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? इसमें माह से पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने बिहार के निवासी मोहम्मद खलील पर कोरोना के नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना लगाया था? 10 लाख का जुर्माना लगाया था और 3 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई थी। ये खलील, तो ये हो जाएगा बहरीन।
हाल ही में चिराग पासवान द्वारा आशीर्वाद यात्रा किस जिले से आरंभ की गई थी? चिराग पासवान द्वारा, एलजेपी के जो है अध्यक्ष हैं ये हाजीपुर, क्योंकि वहाँ से वो बराबर चुनाव लड़ते हैं और रामविलास पासवान भी लड़ते थे, तो हाजीपुर से जो है इन्होंने अपनी यह यात्रा आरंभ की गई थी इनकी 5 जुलाई 2021 को बिहार में। ये देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्य प्रशासन में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण हेतु कितने % आरक्षण की सुविधा की गई है? महिला संरक्षण आरक्षण मिला है, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए कितना % आरक्षण मिला है, इसको देख लेंगे कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों को खरीद कर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने % की छूट देने के निर्णय लिया था? देखिए, जो कबाड़ है ना, उसको जो है अगर हटा देते हैं आप तो टैक्स में आपको छूट मिलेगा 25%, टैक्स में छूट मिलेगा 25%। और उसके बाद जो जनरल होते हैं 8%, 9%, 10%, 12% मिलता है। गांधी मैदान आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को जो है ये पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, गांधी मैदान में जो आयोजित हुआ था गणतंत्र दिवस, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है? ये नालंदा में, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में बनाया जा रहा है। ये जो है सभी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न को 2 बार आप ज़रूर देखेंगे और अगर सुन रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से कंप्लीट होता जाएगा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ये कहाँ बनाया गया? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किस जिले को विकास के सभी क्षेत्र में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? तो खगड़िया जिला जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जो है टॉप पर रहा है, ये बेहतर कार्य किया खगड़िया जिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त है? खगड़िया को 2018 में ये जो है नंबर 1। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति की? डॉक्टर रेखा कुमारी, ये जो फोटो देख रहे हैं डॉक्टर रेखा कुमारी को ये नियुक्ति की गई। डॉक्टर रेखा कुमारी को शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर इसकी नियुक्ति की गई थी। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संबंध किससे है? अक्षर आंचल योजना से। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे राज्य में चला जाए। बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया था? डॉक्टर शैवाल गुप्ता। ये जो है डॉक्टर शैवाल गुप्ता को जो है 2022 में मरने के बाद इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत, मरने के बाद, है ना। ये डॉक्टर शैवाल गुप्ता हैं, इनको जो है मिला था पद्मश्री पुरस्कार 2022। डॉक्टर शैवाल गुप्ता बिहार के ये अर्थशास्त्री हैं, इनको मरने के बाद। बिहार कोटे से किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आचार्य चंदना जी। शकुंतला जी इनका नाम, बाद में इनका नाम पड़ गया आचार्य चंदना जी। ये 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, आचार्य चंदना जी। बिहार के कोटे से इस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से चुना गया था। ये वीरायतन इनका लिखा हुआ है, ये बहुत ही सामाजिक कार्य में संलग्न रही हैं, इसलिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया। बिहार के वैशाली जिले में जन्म और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देश के लिए गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत किस राज्य के कोटे से पद्मश्री पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया था? तो उड़ीसा है ना, उड़ीसा। ये उड़ीसा के कोटे से पद्मश्री पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया था प्रमोद भगत। ये फोटो देख रहे हैं, प्रमोद भगत की फ़ोटो है। ये प्रमोद भगत जो देखेंगे तो इसमें ये टोक्यो पैरालंपिक 2022 की बात बता रहे हैं, उस समय जो है गोल्ड जीतने वाले प्रमोद भगत हैं। ये उड़ीसा के कोटे से इनको पद्मश्री पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही उस समय जो भी किए, कृषि उत्पादों की जांच तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए जरूरी के लिए बिहार का पहला NABL लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में NABL लैब विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में बिहार का पहला NABL। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा
ओढ़नी डैम बिहार के किस ज़िले में स्थित है? ओढ़नी डैम बांका में है। ये जो है लग रहा है कि ये गोवा में हम लोग आ गए हैं, इतना खूबसूरत ये बनाया गया है। ओढ़नी डैम बिहार के ज़िला बांका ज़िला में, ये जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। ये लगता है गोवा का जैसा सीन है उस तरह का ये बहुत ही। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया था? पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग संजय कुमार को। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार। बिहार का अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष संजय कुमार को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष 2020-21 में बाघों की गणना के लिए लगाए गए कैमरा में कितने बाघ और कितने शावक होने की पुष्टि कर प्रशासन ने की है? तो 45 बाघ और 8 शावक। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उससे पता चलता कि ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 45 बाघ हैं और बच्चे 8 हैं। 2018 की जनगणना हुई थी, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, तो उसमें जो है ऐसे इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 1.5% की वृद्धि हो गई थी हुई है। पहले ऐसा नहीं था, बाघों की संख्या कमी हो रही थी, लेकिन इधर जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। 45 बाघ और 8 शावक मिले। ये कैमरा जो है लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि कितने वहाँ पे बाघ और कितने शावक हैं। इससे जो है ये काउंटिंग हुआ था। हालांकि समस्या ये होती है कि वहाँ पे कर्मचारी बहुत ही कम है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस ज़िले में बनाया जाएगा? कैमूर ज़िले में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस ज़िले में बनाया जाएगा? तो कैमूर में। कैमूर ज़िले में ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो कि एक तो है यहाँ वाल्मीकि नगर और दूसरा हो जाएगा कैमूर, है ना। वहाँ भी कई बाघों को देखा गया है। धीरे धीरे वहाँ भी जो है इसकी बढ़ोतरी की जाएगी, वृद्धि की जाएगी, नए शावक लाए जाएंगे और यहाँ वृद्धि की जाएगी। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने % छूट देने की बात की गई? निर्णय लिया गया 2%। पहले कुछ ज़्यादा था, 3% था, अब 2% कर दिया गया है। अब जो व्यक्ति ऑनलाइन बिजली बिल जो है प्रीपेड का जो है जमा करेगा तो उसको 3% होगा, लेकिन अब 2%। किस नदी पर प्रस्तावित और लगभग 2 दशकों से लंबित राज्य की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना डागमारा को उत्पादन लागत अधिक होने के कारण बंद कर दिया गया? ये जो है कोसी परियोजना है। ये नदी घाटी परियोजना थी, इसको बंद कर दिया गया चूँकि लागत बहुत ज़्यादा थी। अगर इससे बनाया जाता तो ये जो बिजली की खपत है तो प्रति यूनिट 18 रुपये से भी ज़्यादा पड़ जाती। इसीलिए इस परियोजना को एनटीपीसी जो है बंद कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत खर्च पड़ रहे थे। 130 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में बहुत अधिक खर्च पड़ रहा था, जो कि 1 यूनिट 18.67 रुपये प्रति यूनिट पड़ जाता। राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है? 6 लेन का रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये 5 ज़िले हैं और ये जो है रिंग रोड का निर्माण यहाँ किया जाएगा, है ना। और 3 तो ऑलरेडी हो रहे हैं, 2 और बाकी है। 3 का घोषणा हो चुका है। ये जो है 15,000 करोड़ जो है यहाँ पर इसका जो है लागत खर्च बचाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा पुरातत्विक अवशेष समेटे गोबराडीह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोसी नदी किनारे है ना। पुरातत्विक अवशेष है ये जो है बहुत ही पुरातत्व वाले इस पर काम कर रहे हैं। ये जो है ध्यान से देखेंगे, ये कोसी नदी के किनारे स्थित है। ये जहाँ नीतीश कुमार भी एक बार आकर के इसका आंकेक्षण कर गए हुए हैं। तो ये पुरातत्विक अवशेष समेटे हुआ है। बहुत ही पुरातत्व विभाग के लोग आकर के यहाँ पर बहुत सारे चीज़ का रिसर्च करने वाले हैं। तो ये कोसी नदी के किनारे पर स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 4 स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था बिहारियों ने और 4 स्वर्ण पदक जीते थे इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों ने। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत की मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो बांका में। यहाँ पर मोरों के लिए जो है स्पेशल व्यवस्था किया गया है और धीरे धीरे मोर अभयारण्य के नाम से ये जाने जाएंगे। यह मोर का जो है बहुत ही देखभाल और पाला जाएगा, इसलिए ये जो है मंदार पर्वत जो है, मंदार हिल जो हम लोग बोलते हैं, रोपवे जहाँ पर बनाया जा रहा है, नहीं बन चुका है मंदार पर्वत, मंदार हिल। जैसे एक राजगीर में था और एक मंदार ये पर्वत। अब यहाँ पर अभयारण्य जो है मोर स्पेशल, मोर के लिए जो है बहुत ही खूबसूरत है।
बिहार सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार के सरकारी सेवकों को राज्य सरकार की सेवा में आने के बाद अधिकतम कितनी बार शामिल होने का मौका दिया जाएगा? 3 बार। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यदि वो कोई भी सरकारी सेवक अगर आ गए एक बार तो वो अगला आगे जाने के लिए बार बार परीक्षा देते हैं, तो अभी जो वर्तमान में है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। 2003 में नियम लगा दिया गया था 3 बार जो है, अन्य लोगों के लिए तो चाहे जितना बार, लेकिन सरकारी सेवक जो है अपने प्रमोशन के लिए या उच्च पोस्ट पर जाने के लिए जो उसमें लगे रहते हैं तैयारी में, तो उनको ये मौका सिर्फ 3 बार मिलेगा। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब के मुख्य ग्रंथ का नाम ये ग्रंथी का नाम क्या था जिनका निधन हाल ही में कृपाल से घायल होने के बाद हो गया था? कृपान से घायल हो गए थे, तो भाई राजेंद्र सिंह थे। श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी थे जिनका निधन कृपान से घायल होने के बाद हो गया था। गर्दन में लपेट लिया गया था, लग रहा है कि वो खुद सुसाइड करना चाहते थे, घायल हो गए और इनका निधन हो गया। ये पटना साहिब जो है पटना में। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही फ़ोन इमरजेंसी नंबर जारी किया गया 112। इस पर फ़ोन भी हो जाएगा, आप जो है फायर के लिए भी और अन्य बहुत सारे काम के लिए जो है इस पर एक ही नंबर चलेगा अब 112। 100, 108, 101 नहीं, क्योंकि जो है अलग अलग सबका पहले था, अब सिर्फ 112 पर कर देंगे। ERSS वहाँ से अभी सब चीज़ को वहाँ पर आपको और डायरेक्ट लोकेशन मिल जाएगा। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के वर्तमान स्थानिक आयुक्त कौन है? तो ये जो है पलका सहनी है ना, पलका सहनी। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के वर्तमान स्थानिक आयुक्त कौन है? पलका सहनी, है ना। ये जो है नई दिल्ली में है बिहार भवन, वहाँ पे वो देखेंगे पलका सहनी। कुमार दिग्विजय बाद में थे, ममता जी ओझा नहीं थी। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल दर्ज वन क्षेत्र कितना है, ये बताएंगे। तो ये हो जाएगा 7442 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल दर्ज वन मतलब क्षेत्र की मतलब मात्र 7442 वर्ग किलोमीटर कुल जो है बिहार का कुल दर्ज वन क्षेत्र, जितना जो है रिकॉर्ड मेंटेन है उतना, है ना। इसमें जो है सब तरह का है, खुला वन हो जाएगा, ये जो है अवर्गीकृत हो जाएगा, बहुत सारे वन इसमें हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वन आवरण है? तो 7.84%, बहुत ही कम है, सभी झारखंड में चले गए, तो ये रह गया बहुत ही कम 7.84। कोई जिला तो 1% से भी कम वन का है यहाँ पर, कोई जिला तो पूर्ण तरह से नील है, क्योंकि ये चेंज हो गया जब से अलग हुआ 2000 में झारखंड से, तो ये बहुत मतलब वन संसाधन के लिए निम्न में चला। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है? 2.49। इन सब में बहुत ही पुअर है बिहार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। आज थोड़ा सा गला में बहुत ही खराश हो गया है, जिसके कारण मैं बहुत ही स्लो बात कर रहा हूँ। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का ये जो है उगता स्टॉक कितना है? 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ये वन जो है देख रहे हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र कितना है? 1103 वर्ग किलोमीटर। 1103 वर्ग किलोमीटर जो है, इससे जो है ये 33 ही ना मतलब कम है, तो ये देखेंगे ये 1103 वर्ग किलोमीटर है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र 1103 वर्ग किलोमीटर है। 1103 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? आप तो जानते हैं झारखंड से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो है जो भी ज़िले हैं, तो उसमें जो है थोड़ा सा वन का विस्तार सबसे अधिक है।
इधर तो आप चले जाएँ तो बिहार में लास्ट में वाल्मीकि नगर में कुछ है, बाकी तो इधर उधर सभी समाप्त ही हो गए हैं। कैमूर एक ज़िला रह गया है, तो कैमूर हो जाएगा, जो 31.56% है भारत का, जहाँ पर जो है थोड़ी सी स्थिति ठीक ठाक है वनों की स्थिति, बल्कि अन्य कई जगहों पर ये सब नहीं है। चलिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का बहुत सारा वीडियो आपको मिलता है।